Good morning, students. Today, our topic is solar system. Students, our solar system consists of our star, sun, and everything bound to it by gravity. बेटा जी जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें बहुत कुछ आ जाता है, जैसे कि प्लैनेट्स, मर्कुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और हमारा ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो, डजन्स ऑफ मून्स और मिलियंस ऑफ एस्ट्रॉयड्स, कॉमेट्स एंड मीटरॉयड्स, ये सब मिलके क्या बनाते हैं हमारा सोलर सिस्टम। फर्स्ट इज स्टडी ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी क्या होती है? एस्ट्रोनॉमी स्टडी होती है, किस चीज़ की स्टडी होती है? स्टार्स की, प्लैनेट्स की और बहुत सारे नेचुरल ऑब्जेक्ट्स जो अर्थ एटमॉस्फेयर के बाहर हैं। नेक्स्ट इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज़ वीनस। क्यों? क्योंकि जो वीनस का एटमॉस्फेयर है बेसिकली बेटा वो CO2 का बना होता है, जिसे हम ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। और जो वीनस का टेम्परेचर है वो होता है 462 डिग्री सेल्सियस। जो वीनस का थिक एटमॉस्फेयर होता है, जिसे हम घना वातावरण कहते हैं, उसकी जो सरफेस होती है ना वो बहुत गर्म होती है, जिसकी वजह से हम वीनस को हॉटेस्ट प्लैनेट कहते हैं। द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज़ जुपिटर। जुपिटर का बेटा जो वॉल्यूम होता है ना दैट कैन होल्ड मोर दैन 1300 अर्थ। मीन्स अगर हम जुपिटर का साइज़ एक बास्केटबॉल का कहें तो जो अर्थ है उसका साइज़ क्या होगा? एक ग्रेप का। इसीलिए जुपिटर सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट प्लैनेट माना जाता है। द प्लैनेट विद द मोस्ट नंबर ऑफ रिंग्स। ऐसा प्लैनेट जिसके पास सबसे ज़्यादा रिंग्स हैं या जिसके आसपास सबसे ज़्यादा रिंग्स हैं, दैट इज़ सैटर्न। It is the sixth planet from the sun and the second largest in the solar system after Jupiter. बेटा अभी हमने पढ़ा था कि जो जुपिटर है वो सबसे बड़ा प्लैनेट है और जुपिटर के बाद सेकंड नंबर पे कौन सा बड़ा प्लैनेट है? सैटर्न। और सैटर्न एक ऐसा प्लैनेट है जिसके आसपास सबसे ज़्यादा रिंग्स हैं। द प्लैनेट फारदेस्ट फ्रॉम द सन इज़ प्लूटो। स्टूडेंट्स जो प्लूटो है ना वो कभी 9th प्लैनेट माना जाता था और आज भी सबसे दूर प्लैनेट वो ही है सन से। और इसे आजकल हम प्लैनेट्स में कम मानते हैं। क्यों? क्योंकि अब ये ड्वार्फ प्लैनेट है, इसीलिए ज़्यादातर हम 8 तक काउंटिंग करते हैं। 9th प्लैनेट हमारा प्लूटो है और इसे ड्वार्फ प्लैनेट भी कहते हैं। और ये प्लैनेट ऐसा है जो सन से सबसे ज़्यादा दूर है। द ब्लू प्लैनेट इज़ अर्थ। प्लैनेट अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं? क्योंकि अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जिस पे बहुत ज़्यादा पानी है। ओके। द ड्वार्फ प्लैनेट इज़ प्लूटो। बेटा जी जो ड्वार्फ प्लैनेट है ना वो एक राउंड ऑब्जेक्ट है स्पेस में दैट गोज़ अराउंड द सन, जो सन के आसपास राउंड तो लेता है बट इज़ नॉट एज लार्ज एज अ प्लैनेट। लेकिन जो उसका साइज़ है बाकी प्लैनेट्स की तरह लार्ज नहीं है। एंड डज नॉट क्लियर अदर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम इट्स पाथ। और अगर उसके रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट आ जाए तो वो उसको क्लियर नहीं कर सकता। इसीलिए जो ड्वार्फ प्लैनेट है वो प्लूटो है और प्लूटो सबसे दूर भी है। द स्टार ऑफ द सोलर सिस्टम इज सन। वाई? बिकॉज इट्स ग्रेविटी होल्ड द सोलर सिस्टम टुगेदर, कीपिंग एवरीथिंग फ्रॉम द बिगेस्ट प्लैनेट्स टू द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स इन इट्स ऑर्बिट। जो बेटा सन होता है ना वो सब चीज़ों को, चाहे वो बड़ा प्लैनेट है या स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, उसको अपने ऑर्बिट में बांध के रखता है, उन्हें इकट्ठा करके रखता है। इसीलिए सन को सोलर सिस्टम का स्टार कहा जाता है। द प्लैनेट विच स्पिन्स ऑन इट्स साइड इज यूरेनस। द यूनिक टिल्ट मेक्स यूरेनस अपीयर टू स्पिन ऑन इट्स साइड, ऑर्बिटिंग द सन लाइक अ रोलिंग बॉल। बेटा जी जो यूरेनस है ना, जो उसका अनोखा झुकाव है वो उसे अपनी ही साइड्स पे स्पिन करवाता है। ओके। The red planet is Mars because the iron oxide chemicals in its soil looks like rust. मार्स को रेड प्लैनेट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी मिट्टी में जो केमिकल आयरन ऑक्साइड होता है वो जंग मीन्स रस्ट की तरह दिखता है, इसलिए इसे रेड प्लैनेट कहते हैं। थैंक यू।